Hello everyone, welcome to our channel. In this video, I'll walk you through some trades we planned for last week. Step by step मैं इसके अंदर आपको बताऊंगा उस ट्रेड के पीछे सेटअप क्या था, देन उसके पीछे लॉजिक क्या था, उसकी एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट क्या था एंड फाइनल रिजल्ट क्या था. So without wasting further time, let's straight get into it. So the first one is in our list is Eternal. ये ट्रेड भी पोस्ट करा था मैंने अपने इंस्टाग्राम चैनल पे एंड इस ट्रेड के अंदर क्या था, प्राइस एक मंथली बाइंग जोन, कंट्रोलिंग मंथली बाइंग जोन, डिमांड जोन से प्राइस रिएक्ट कर रही है, प्राइस फॉल होके. तो अब हम वेट करते हैं कि प्राइस यहाँ पे कुछ रिवर्सल साइन दिखाए. अब प्राइस ने रिवर्सल नहीं दिखाया तो हमें क्या मिला, एक ब्यूटीफुल सी ट्रेंड लाइन जो कि मल्टीपल टाइम टेस्टेड है. यू कैन सी 1 2 3 4 5 और फिर यहाँ पे हॉल्ट करके 16 मार्च को ब्रेकआउट देती है. अब ब्रेकआउट तो दिया, लेकिन अब हम ट्रेड में एंट्री करने से पहले कुछ रूल्स चेक करते हैं कि ब्रेकआउट है तो सेलिंग प्रेशर नहीं है. एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है. वॉल्यूम पिछले काफी 10-12 कैंडल से इंक्रीज था. इफ यू कैन सी इन 75 मिनट्स यहाँ पे वॉल्यूम देखेंगे तो इंक्रीज था. अब हमने ये ट्रेड प्लान किया 16 मार्च को, लास्ट कैंडल ने ब्रेकआउट दिया. तो हमारी एंट्री क्या रहती है ब्रेकआउट ट्रेड में? एंट्री हमेशा रहती है कैंडल के हाई के ऊपर. कैंडल का हाई था यहाँ पे, तो उस दिन तो हमें ऑब्वियसली एंट्री नहीं मिलेगी, नेक्स्ट डे मिलेगी. तो नेक्स्ट डे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि प्राइस फ्लैट ओपन हो. प्राइस ऑलमोस्ट फ्लैट ओपन होके रैली करने लगा. जैसे ही इसका हाई क्रॉस करा हमने एंट्री ली इस पॉइंट पे, और हमारा स्टॉप लॉस होता है ब्रेकआउट कैंडल के नीचे. Target bare minimum, first target will be 2:1. So this was our trade as per rules, 2:1 target. बट इसमें एक चीज और बड़ी ब्यूटीफुल थी कि प्राइस के पास रूम बहुत था ईएमए तक. ईएमए गाइस मैग्नेट की तरह एक्ट करती है. जब प्राइस ईएमए से दूर होता है तो या तो वो पुल बैक करेगा ईएमए तक और प्राइस वापस ईएमए को टच करेगा. तो मैग्नेट की तरह प्राइस करती है. तो यहाँ पे प्राइस एक्सटेंडेड था ईएमए से. दिस वाज अ प्लस पॉइंट. एंड लेट मी शो यू ऑन द लॉन्ग पोजीशन कैलकुलेटर कि प्राइस इसके हाई के ऊपर एंट्री, स्टॉप लॉस इसके थोड़ा सा नीचे एंड टारगेट 2:1. अब इस ट्रेड के अंदर क्या था, जैसी एंट्री मिली प्राइस रैली करने लगा और 17 मार्च को क्लोज प्राइस ने मोर देन 1:1 पे दिया. इसलिए कैरी फॉरवर्ड करके हम नेक्स्ट डे लेके गए. नेक्स्ट डे यू कैन सी टारगेट. अनदर वन इज ईचे मोटर्स. दिस इज एन इनगल्फ कैंडल ट्रेड. अब ईचे मोटर्स में क्या था, प्राइस एक वीकली डिमांड जोन पे आ रही है फॉल होके एंड यहाँ पर अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कुछ रिवर्सल मिले. अब रिवर्सल का क्या मतलब होता है फ्रेंड्स? रिवर्सल मींस कि अगर प्राइस वन साइडेड रैली कर रही है एंड यहाँ पर अगर हमें कोई इनगल्फ ट्रेड मिलता है तो अब चांसेस हैं कि प्राइस अब यहाँ से फॉल होगी. सिमिलरली जब प्राइस फॉल कर रही है और यहाँ पे अगर हमें कोई अच्छा इनगल्फ मिलता है या कोई ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अब प्राइस यहाँ से रैली करेगी. अब ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट में फर्क क्या है? ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो रहा है जब थोड़े से प्राइस रैली कर गई है, बट इनगल्फ हमेशा एक्सट्रीम पे मिलते हैं. इनगल्फ की चांसेस क्या होती हैं कि हमें यहाँ पे इनगल्फ बना तो अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से प्राइस फॉल हो सकता है. तो ये ऑलमोस्ट हमने एक्सट्रीम कैच कर लिया. अब इस वाले सिनेरियो में देखें तो प्राइस फॉल हो रहा था एंड यहाँ पे 125 मिनट्स का एक इनगल्फ बना. तो अब हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि प्राइस रैली करेगा और प्राइस रैली करा हमारे 2:1 टारगेट तक. अगर कुछ लोग ज्यादा के लिए रुकते तो हो सकता है प्राइस वापस आया, लेकिन अगेन प्राइस फिर अब वापस वहीं पे आ गया. सो एंड नाउ व्हाट इज इनगल्फ? इनगल्फ क्या होता है? सपोज एक रेड कलर की कैंडल बनी सॉलिड जिसके अंदर विक्स नहीं है. विक्स क्या होती है? विक्स ये होती है जिसमें ज्यादा विक्स नहीं है. मतलब ज्यादा विक्स कैसी? अगर ये कैंडल ऐसी होगी तो ये सॉलिड कैंडल नहीं है, ये है एक सॉलिड कैंडल प्रॉपर. उसके बाद अपोजिट कलर की, अगर रेड है तो ग्रीन कलर, ग्रीन है तो रेड कलर की कैंडल बनी जिसने उसकी बॉडी को एनगल्फ कर दिया और उसमें भी विक्स नहीं है. अब इसका साइज कितना होना चाहिए? इसका साइज आइडियली होना चाहिए 75% से लेकर 120% तक. 120% ऑफ व्हाट? दिस कैंडल. अगर ये कैंडल ऐसी बनती और रेड कैंडल होती ऐसी तो ये क्या इनगल्फ है? नहीं. सिमिलरली अगर रेड कैंडल के बाद कोई ऐसी कैंडल बनती तो क्या ये इनगल्फ है? नहीं. इनगल्फ का आइडियल साइज होना चाहिए, अगर ये रेड कैंडल है या तो ये, अगर यहां तक भी होती तो भी चलता, थोड़ी सी यहां तक भी होती तो भी चलता. 75 to 120, दिस इज कॉल्ड इनगल्फ. सो एक ब्यूटीफुल सा इनगल्फ हमें मिला था ईचे मोटर्स में 125 मिनट्स पे. हमने ये इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी करा था एंड देन यू कैन सी टारगेट डन द वेरी नेक्स्ट डे. एंट्री हमें मिली 16 मार्च को. प्राइस क्लोज हुआ अराउंड फर्स्ट हाफ ही मिल गई थी एंट्री तो. एंड देन प्राइस क्लोज हुआ यहाँ पे. फिर 17 मार्च को प्राइस रैली करके फिर वहीं पे क्लोज एंड नेक्स्ट डे फर्स्ट कैंडल. ये ट्रेड 2 दिन चला. The other ones are short trades. First is आरती इंडस्ट्रीज. आरती इंडस्ट्रीज के अंदर गाइस फैंटास्टिक चीज एक ये हुई कि हमें 2 ट्रेड्स मिले एक ही स्टॉक के अंदर.
सेम सिचुएशन पे व्हाट वाज द सिचुएशन कि यहाँ पे था कि वीकली सप्लाई जोन पे प्राइस आया। अच्छा, ये भी वीकली सप्लाई जोन है और ये भी है, ये वायोलेटेड नहीं है, इसलिए हमने इसे ड्रॉन रखा है। यहाँ से एक वीकली सप्लाई जोन और है जहां से प्राइस रिएक्ट करके फॉल हो रही है। अब डेली का ट्रेंड डाउन है और उसमें हमें मिलता है ये 75 मिनट्स के शॉर्ट टाइम फ्रेम्स के, लोअर टाइम फ्रेम्स के जोन्स। तो फर्स्ट वन वाज दिस, जो हमने अपलोड भी करा था ईएमए के अराउंड, ये ईएमए के अराउंड ये जोन है। फर्स्ट वन वाज दिस वन, जिसमें हमारी शॉर्ट पोजीशन यहाँ बनी, एंट्री हमारी इसमें 16 मार्च को ही थी और टारगेट भी इसमें नेक्स्ट डे आ गया था, या मेरी एंट्री 17 को ही ली थी क्योंकि सेम डे इसका टारगेट आया था। 2:1 टारगेट आ गया था, मैं इसमें रुक रहा था 3:1 के लिए, एंट्री मुझे थोड़ी सी डीपर मिल गई थी, तो 3:1 के लिए मैं रुक रहा था, लेकिन प्राइस 2.5:1 देकर वापस रिवर्स होने लगा, तो मैं यहाँ कहीं निकल गया था। एंड सेम सेम ट्रेड हमें मिला फिर। अब ये जोन वायलेट हो गया नेक्स्ट डे, मतलब 18 मार्च वेडनेसडे, मतलब समझो 17 मार्च को स्टॉक से पैसा बनाया, नेक्स्ट डे फिर ये सप्लाई जोन पे प्राइस आई, मेरा अलर्ट ट्रिगर हुआ और मैंने एंट्री ली। अब वेडनेसडे को एंट्री मिली, सेकंड हाफ के एंड में मिली थी, लास्ट कैंडल क्लोज हुआ यहाँ पे। अब क्योंकि ये शॉर्ट ट्रेड है और एंट्री मिलने के बाद मैंने इसे कैरी फॉरवर्ड, इसलिए 1:1 के बाद भी कैरी फॉरवर्ड करना जरूरी समझा, क्योंकि ऐसी ग्लोबल टेंशंस के अंदर ऑब्वियसली सब सिचुएशंस इफेक्ट करती हैं हमारे मार्केट को। तो जो इम्पैक्ट आता है वो नेगेटिव आता है, तो नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा तो शॉर्ट ट्रेड सक्सेसफुल होने के चांसेस ज्यादा है लॉन्ग ट्रेड से। तो ऐसी सिचुएशंस में मैं लॉन्ग ट्रेड्स के साथ क्या करता हूँ, अगर मुझे डे एंड पे, जैसे मैंने अभी एंट्री ली, सुबह 11 बजे एंट्री ली आज, और अगर मुझे डे एंड पे मतलब 3 PM 3:15 PM पर अगर 1:1 वो लॉन्ग ट्रेड दे रहा है, तो मैं उसे नेक्स्ट डे लेकर जाऊंगा, नहीं तो मैं क्लोज कर दूंगा, क्योंकि गैप डाउन होने के चांसेस ज्यादा है गैप अप से ऐसी वॉच सिचुएशंस में। तो आप देख भी रहे होंगे काफी गैप डाउन हो रहे हैं, गैप डाउन गैप अप्स हो रहे हैं। तो ये ट्रेड मैंने लिया 18 मार्च को अराउंड 3 PM, और नेक्स्ट डे गैप डाउन होने के बाद प्राइस सीधा टारगेट पे। सो दो ट्रेड्स मिले आरती इंडस्ट्रीज से। अनदर वन वाज वीईडीएल, इसके अंदर कुछ अलग था, ये प्योरली प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेड था। इसमें आप देखोगे तो कोई हाई टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन सेलिंग जोन नहीं है, बट ना मंथली है ना वीकली है, बट इसके अंदर एक पॉजिटिव चीज क्या थी कि जो ईएमए है ना, वहां तक बहुत रूम था प्राइस के, जब प्राइस यहाँ पे था तो प्राइस ईएमए तक बहुत रूम तक ट्रेवल कर सकता था, वीकली ईएमए तक। और एक ब्यूटीफुल सी चीज क्या थी, ये 75 और 125 मिनट्स की हमें एक बड़ी बढ़िया सी ट्रेंड लाइन मिली, मतलब देखते ही मजा आ गया, वो बीनो डिनो वाली पिक्चरों में आता है ना, उसको देख के जैसे तो एकदम से ये ब्रेक डाउन हुआ। और इसके अंदर प्लस पॉइंट क्या था, इसमें भी हमने वॉल्यूम चेक करी, वॉल्यूम इंक्रीज हुई थी पिछले 10 कैंडल से, एंड इसमें डबल कंफर्मेशन मिली कि 75 में भी ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकडाउन हुआ, एंड 125 में भी, दोनों में वॉल्यूम इंक्रीज हुई। ये एक प्लस पॉइंट। एंड नेक्स्ट प्लस पॉइंट इज कि इसमें एक इनसाइड कैंडल भी बनी। व्हाट इज इनसाइड कैंडल? इनसाइड कैंडल होती है एक बड़ा ग्रीन या रेड कैंडल बना, सपोज अब ग्रीन कैंडल बना, उसके बाद कलर मैटर नहीं करता, उसके बाद एक छोटा कैंडल बना उसी की रेंज में, तो इसका मतलब है प्राइस अभी मोमेंटम में है और यहाँ पे हॉल्ट कर रहा है। तो अब चांसेस ये हैं कि इसका हाई क्रॉस होने के बाद प्राइस और रैली कर सकता है। ये है लॉन्ग का एग्जांपल, ये शॉर्ट का एग्जांपल आपको दिखाई रहा हूँ। शॉर्ट का एग्जांपल ये देखो कि प्राइस ने एक रेड कैंडल बनाई, उसके बाद उसी की रेंज के अंदर एक कैंडल बना छोटा सा और उसका लो क्रॉस हुआ, तो अब मतलब प्राइस फर्दर फॉल हो सकती है। तो ये डबल कंफर्मेशन का ट्रेड था, लेकिन इसकी कैंडल का साइज बहुत बड़ा था, इसलिए मैंने डीपर एंट्री प्लान कर रखी थी। तो जिस दिन ब्रेकडाउन हुआ उसके बाद इसका लो क्रॉस हुआ, तो यहाँ एंट्री नहीं ली मैंने, क्योंकि यहाँ एंट्री लेता तो बहुत बड़ा मेरा स्टॉप लॉस हो जाता, क्योंकि स्टॉप लॉस हमें इस जोन के ऊपर रखना था, सप्लाई जोन के। तो मैंने वेट करा, अब उस दिन एंट्री नहीं मिली, 16 मार्च को लगा के चलो एंट्री मिल जाएगी, लेकिन फिर प्राइस नीचे आ गया। अब नेक्स्ट 17 मार्च को लगा के एंट्री मिल जाएगी, तो 17 मार्च को हमें एंट्री मिली सेकंड हाफ में अराउंड 3 PM। अब फिर उसके बाद वही शॉर्ट ट्रेड था, तो मैंने कैरी फॉरवर्ड कराया, नेक्स्ट डे फॉल होने लगा, फिर यहाँ पे प्राइस आया, फिर रैली करने लगा, क्योंकि ऑप्शंस का ट्रेड था तो उसमें लॉस दिखता है, लेकिन इसका टारगेट आया एट 23 मार्च। तो 23 मार्च मतलब 7 दिन ये ट्रेड में मेरे को वेट करना पड़ा। सो दिस इज व्हाट यू कॉल इज ट्रेडिंग, क्योंकि पेशेंस इज मस्ट। अब कुछ लोगों के साथ क्या होता है कि ये जो कैंडल बनी तो उन्होंने यहाँ पे एग्जिट कर दिया होगा, अरे अरे लॉस ना चला जाए, प्रॉफिट ना चला जाए जो आ रहा है। सो दिस इज कॉल्ड फियर, फियर ऑफ लूजिंग प्रॉफिट, तब एग्जिट होता है। और फोमो कब होता है? जब हमें ग्रीड होती है। फोमो का मतलब है फियर ऑफ मिसिंग आउट। अब जैसे मैं एक एग्जांपल और देता हूँ आपको, दो ट्रेड्स और दिखाता हूँ फिर मैं बताता हूँ उसमें। एक एम्फेसिस था, अब एम्फेसिस के अंदर भी सिमिलर सिचुएशन थी, ये 75 मिनट की ट्रेंड लाइन है, इसका ब्रेकआउट हुआ, वॉल्यूम इंक्रीज हुई, वॉल्यूम देखो, आप देखोगे तो पिछले 12-15 कैंडल से इंक्रीज हुई, बट इसमें प्राइस फटाफट से आ रहा था, मतलब प्राइस ने यहाँ पे रुका ही नहीं, एक वन साइडेड मूव देके ब्रेकआउट दिया। अब मुझे
इसमें फोमो हो रहा था क्योंकि पिछले काफी सारे ट्रेड्स टारगेट के पास चले गए थे। इटर्नल चला गया था, ईचे मोटर्स चला गया था, वीईडीएल आ रहा था एंड आरती इंडस्ट्रीज में प्रॉफिट हो गया था। तो ये ट्रेड में मेरे को फोमो हो रहा था कि मैं ये भी ले लूं, बट क्योंकि रूल्स तो सारे मैच कर रहे थे, वॉल्यूम इंक्रीज थी, ईएमए दूर थी, मंथली सप्लाई, मंथली डिमांड जोन से प्राइस आ रहा था, एक रिवर्सल साइन दिख रहा था। बट एक प्रोबेबिलिटी बूस्टर जो सिर्फ एक एक्सपीरियंस से आता है, वो क्या था? प्राइस यहाँ पे आया, फिर ऊपर, फिर यहाँ पे आया, फिर ऊपर, मल्टीपल टाइम टेस्टेड, एक ट्रेंड लाइन आ रही है, फिर प्राइस यहाँ पे आके सीधा वन साइडेड मूव के अंदर उसने ब्रेकआउट दिया। तो इतना मूव प्राइस पहले ही कर चुका है। अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये यहाँ से प्राइस इतना ऊपर और जाए बिना हॉल्ट लगाए, तो वो तो लॉजिकल नहीं है ना। अब इसी सिचुएशन में प्राइस अगर यहाँ पे ऐसे, जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट होता, यहाँ पे ब्रेकआउट होता तो वो बेटर था, तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता था। अब यहाँ पे भी ब्रेकआउट हुआ तो प्राइस को पहले यहाँ पे अगर थोड़ा सा हॉल्ट करती, एक दो कैंडल्स का, फिर देता, तो भी बेटर ट्रेड था। क्योंकि ये कैंडल इतना बड़ा था, मेरा स्टॉप लॉस इतना बड़ा होता, रिस्क इतना आ जाता, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इतना ही और ऊपर जाएगा, 2:1 यहाँ तक आएगा। तो इसलिए मैंने इस ट्रेड को अवॉइड करा। बट मुझे इसमें भी फोमो हो रहा था क्योंकि पिछले काफी सारे ट्रेड्स टारगेट पे चले गए थे। तो सिचुएशंस आपके साथ भी ऐसे आएंगी ट्रेडिंग में कि आपने देखा कि पिछले मेरे काफी ट्रेड्स जो मेरे से मिस हुए, 2-3 एंट्रीज मिस हुई, उसके अंदर सिमिलर सेटअप मिल रहा है और ये मैं ले लेता हूँ। जल्दबाजी में ले लिया आपने, सिर्फ एक चीज छोड़ी कि इसमें लॉजिक छोड़ दिया कि ये प्राइस पहले इतना ट्रैवल कर चुका है और कैसे करेगा। तो वो चीज में आपका फिर स्टॉप लॉस हो गया तो आपका कॉन्फिडेंस नीचे हो जाता है। सिमिलर सिचुएशन होती है जब आप प्रॉफिट में चल रहे हो, थोड़ा सा एक रेड कैंडल बना, जब अगर आपका लॉन्ग ट्रेड है, उसके अंदर आपको थोड़ा सा लॉस दिखा तो आपको लगता है अरे नहीं नहीं यार, जितना प्रॉफिट आ रहा है लेके निकल जा। तो वो भी एक फियर है। ग्रीड आपको फोमो करवाएगा, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि आपको ग्रीड हो रहा है, चलो ये वाला ट्रेड भी ले लो, ये वाला भी ट्रेड ले लो। सो ट्रेडिंग इज नॉट कि आपने स्ट्रेटेजी सीख ली, स्ट्रेटेजी आप सीख लोगे इजी, बहुत तेरी सारी स्ट्रेटेजीज है, जोन्स है, डिमांड जोन, सप्लाई जोन्स, ट्रेंड लाइंस, प्राइस एक्शन, टेक्निकल एनालिसिस, आप कितना ही अच्छा कर लोगे, चार्ट आप कितना ही अच्छा, कई जने तो मुझसे भी ज्यादा रीड कर लेंगे। बट जो इमोशंस है ना, वो कंट्रोल करना बेटर करता है। दैट इज द 75% ऑफ ट्रेडिंग इज कंट्रोलिंग योर इमोशंस। हेसिटेशन नहीं होनी चाहिए, अगर कोई सेटअप अच्छा है तो ट्रेड लेने में हेसिटेशन नहीं होनी चाहिए। रिस्क आपको मैनेज करना चाहिए। वो कब आपको आएगा? जब आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से अपनी कैपिटल लगाओगे। अगर आपको 10,000 रुपए का रिस्क लेने में डर लगता है और आप सीधा 20 लाख रुपए की कैपिटल लगा के 20,000 रुपए का रिस्क, 25,000 रुपए का रिस्क लेके ट्रेड कर रहे हो, तो आप ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे क्योंकि आपको डर लगेगा। बट अगर हाँ, आपके पास 20-25 लाख रुपए है तो आप स्टार्ट करो 1-2 लाख रुपए से, जिसमें आप रिस्क लो पर ट्रेड अराउंड 1,000, 2,000, 3,000। तब आपको डर कम लगेगा क्योंकि आपको पता है कि हाँ, सीखने के टाइम पे आप अपनी कैपिटल पूरी मत लगाओ। ट्रेडिंग आप अपनी कैपिटल और रिस्क मैनेज करके करोगे, आपको कभी डर नहीं लगेगा। नंबर ऑफ ट्रेड्स ज्यादा नहीं, कम लेने, क्वालिटी ऑफ ट्रेड्स में ज्यादा, क्वांटिटी ऑफ ट्रेड्स नहीं, क्वालिटी ऑफ ट्रेड्स पे फोकस करना है। तो ये एम्फेसिस था जो हमने अवॉइड करा। द नेक्स्ट वन इज कोफोर्ज, जो कि कल ब्रेकआउट हुआ था एंड कल ही उसका हाई क्रॉस हुआ तो मैंने एंट्री ली। कल प्राइस थोड़ा सा फॉल होके आज प्राइस ने रैली करा, अराउंड हमारे टारगेट के अराउंड आ गया। इसके अंदर भी सेम सिचुएशन थी। अब एम्फेसिस में और इसमें डिफरेंस देखो। एम्फेसिस में ब्रेकआउट हुआ, एक कैंडल लंबी सी बनी और कितना प्राइस ने ट्रेवल करा, डिस्टेंस कितना है। कोफोर्ज में अगर आप देखोगे तो प्राइस प्राइस यहाँ से आके ये ऐसे प्राइस आ रहा है, यहाँ पे प्राइस आया फिर रिवर्स, यहाँ पे प्राइस आया फिर रिवर्स, यहाँ पे प्राइस आके फिर थोड़ा सा रिवर्स, और हॉल्ट प्राइस ने ब्रेकआउट दिया। तो एंट्री इसके हाई के ऊपर, कल इसका हाई क्रॉस हुआ, थोड़ा सा मैंने एंट्री ली, स्टॉप लॉस इसके नीचे। अगर कल प्राइस यहाँ पे आ जाता तो मैं यहाँ पे फटाफट से एग्जिट कर जाता, लेकिन कल प्राइस नहीं आया स्टॉप लॉस तक तो मैंने होल्ड करा। अगर आज गैप डाउन खुलता, यहाँ कहीं खुलता, तो उसका रिस्क था एडिशनल, लेकिन थैंकफुली प्राइस ऊपर खुला एंड प्राइस रैली करा। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दैट सेटअप, एम्फेसिस एंड कोफोर्ज। एंड इटर्नल का भी ये सेटअप अगर आप देखोगे तो इटर्नल का भी सेटअप जो है, प्राइस यहाँ पे देखो 1 2 3 4 कितने कैंडल्स ने थोड़ा थोड़ा हॉल्ट दिया। यहीं पे इसी सिचुएशन में अगर प्राइस यहां से ऐसे आ रही होती और फिर ब्रेकआउट देती तो मैं ये ट्रेड नहीं लेता। So this is what trading actually is, and if you want to learn how to draw zones and how to trade, how to take trades, how to manage your emotions during a trade, after a trade and before a trade, ट्रेड लेने से पहले कैसे इमोशन कंट्रोल करें, जब ट्रेड चल रहा है अगर उसमें लॉस चल रहा है या टारगेट प्रॉफिट चल रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, और आफ्टर जो ट्रेड हो चुका तो क्या करना चाहिए। अब अगर आपने ट्रेड लिया और उसमें स्टॉप लॉस हो गया, उस ट्रेड को देखना ही नहीं है। अगर एक ट्रेड हमने ले लिया, उसमें एग्जिट हो गया, तो उसके बाद उस स्टॉक को नहीं देखना कि इस ट्रेड में क्या हुआ था। या अगर हमने कोई ट्रेड ले लिया और वो ट्रेड चल रहा है तो बार बार हमें आके चेक नहीं करने की जरूरत कि ट्रेड में क्या है। अपने अपना ऑर्डर लगाया, अब या तो टारगेट या स्टॉप लॉस,
अब उस चार्ट को एनालाइज नहीं करना। सो दिस इज व्हाट विल हेल्प यू टू कंट्रोल योर इमोशंस ड्यूरिंग ट्रेड। और फियर आपको कम होगा जब आप अपनी कैपिटल अपने अकॉर्डिंगली लगाओगे। अपनी कैपेसिटी के साथ ज्यादा अगर आप कैपिटल डिप्लॉय करोगे तो उसमें रिस्क भी ज्यादा होगा एंड आपको फियर होगा। नंबर ऑफ ट्रेड्स आप कम लो, लिमिटेड लो, लेकिन क्वालिटी ऑफ ट्रेड्स आप एक्सेप्शनल लो। सो if you want to learn all this, and you can follow us for such learnings and subscribe to our channel. And अगर आपको कोई क्वेरी है तो हमें आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, दिस इज द नंबर। एंड इंस्टाग्राम पे आप डीएम कर सकते हैं, फील फ्री टू डू दैट। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, ऑल द बेस्ट।